नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता। हमने उसमें क्या लगभग 5 प्रमेय कर ली थी। अब उसके आगे वाले प्रमेयों की बातें करते हैं। एक प्रमेय हमारे पास जिसका कह सकते हो आप समरूपता की ए नियम, यानी कि दो समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर आपके पास ये दे दिया कि दो त्रिभुज हैं, उनके तीनों कोण क्या है, समान है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब सीधी सी बात है कि आपको दिया हुआ है ए नियम से सिद्ध करना है। आप दूसरे नियम का यूज कर सकते हो, एस एस एस, और तीसरा कर सकते हो आप एस ए एस, इसका यूज कर सकते हो इसको सिद्ध करने में। बाकियों को सिद्ध करने में इसका भी सहारा आप ले सकते हो, ऐसी हमारे प्रमेय होती है। जैसे आपको कह दिया कि दो त्रिभुज हैं, नाम दिया इसको ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दे दिया आपको ऐसे, नाम दिया इसको डी ई और एफ दे दिया। ये दो त्रिभुज हैं, इनके कोण क्या है, समान है। ये क्या है, समकोणिक है। सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर है कोण डी दिया आपको, कोण बी बराबर दिया है कोण आपको ई दिया है, और क्या दिया आपको, कोण सी बराबर दिया आपको कोण एफ दिया हुआ है। तीनों कोण आपको समान दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। और हमने पहले पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होते थे, जहां उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, जहां फिर क्या हो, उसके तीनों कोण समान होते हैं। ठीक है, अब उसकी यूज करते हैं। हम ये नियम लगाना है, यानी कि इसके आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि अगर तीनों कोण बराबर तो सिद्ध करके दिखाओ दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। अब बात करते हैं रचना। रचना में देखो आप त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई व डी एफ पर P व Q इस प्रकार लिए, इन दोनों पे, यहां पर एक मान लो, यहां पे ये P और यहां पे Q, इस प्रकार लिए, किस प्रकार की, AB बराबर क्या हो जाए, DP हो जाए। AB बराबर क्या हो जाए, DP एक तो, और दूसरा, और यानी कि हमारे पास ये हो जाए कि AC किसके बराबर हो जाए, DQ के हो जाए। सवाल करने के लिए क्या होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, फिर वही बात है, ये वाला त्रिभुज इधर आया था, ये वाला उधर चला जाता है, बात एक ही। हमने क्या किया कि AB जितनी है उतनी यहां से नाप के यहां पर मैंने बिंदु लगा दिया, जितनी AC है वही काम के यहां पे मैंने इसको लगा दिया सर, और P और Q को मिलाया तथा P व Q को मिलाया। ये हमारी रचना होती है। अब बात करते हैं उपपत्ति। देखो ध्यान से, आपको दिया हुआ है कि तीनों कोण बराबर हैं। आप देखो कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात है मैं कर रहा हूं। इसमें देखो आपको दिख रहा है कि ए बी किसके बराबर है, डीपी के, और साथ में ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के। ये तो कहां से, रचना से, कहां से, रचना से। अब रचना से तो इसलिए क्या हो गया आपके पास, देखो ध्यान से कि कोण ए बराबर क्या है, कोण डी है। ये कहां, ये आपको दिया है। अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से कि दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया।
क्या हो गया? बराबर। तो यहां समान समतल नियम का यूज कर रहा हूं, इसलिए क्या हुआ? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू से। किस नियम से? सर्वांग समता के एस ए एस नियम से। ठीक है, अब ये दो त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम मतलब क्या हुआ? सारे गुण सेम। अब सभी गुण सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके सारी भुजाएं बराबर होने वाली है, सारे कोण भी क्या होने वाले? बराबर होने वाले हैं। इसलिए क्या हो गया? कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण P हो जाएगा। और कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण Q हो जाएगा। कारण क्या लिख दोगे? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर। अब ध्यान देखो कि B किसके बराबर हो गया? P के। C किसके बराबर हो गया? Q के। जबकि कोण B किसके बराबर है? कोण E के। और कोण C किसके बराबर है? कोण F के। ये तो हमें दिया है, इक्वेशन एक जो आपको है। ये देखो इनको देखने से मालूम चल रहा है कि B तो किसके बराबर हुआ? सिर्फ किया हमने P के, जबकि B किसके बराबर है? E के। इसका मतलब P किसके बराबर हो जाएगा? E के हो जाएगा। वैसे ही C किसके बराबर दिया हुआ हमें? F के। लेकिन C किसके कर दिया हमने? C बराबर है Q के, इसलिए Q किसके बराबर हो जाएगा? F। अर्थात कोण P बराबर क्या हो जाएगा? कोण E हो जाएगा। और कोण Q किसके बराबर हो जाएगा? कोण F के हो जाएगा। इसलिए ये दोनों कोण क्या हो गए? हमारे पास से बराबर हो गए। अब कोण बराबर है तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि ये रेखा इसके क्या हो जाएगी? समांतर। इसलिए PQ समांतर क्या बन रहे हैं? संगत कोण बन रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? PQ समांतर किसके हो जाएगी? EF के हो जाएगी। ठीक है, EF से क्या हुआ? ये समांतर हो गई। अब देखो, अब ये इसके समांतर है तो सीधी सी बात है यहां क्या लगेगी? फिर आधारभूत, पहले इतना त्रिभुज DEF में आधारभूत समानुपाती परिमेय से। आधारभूत समानुपाती परिमेय से क्या होता था? जब ये समांतर होती थी तो क्या हुआ? ये भाग इसके बटा में, ये भाग इसके में, इन दोनों का अनुपात समान होता है। जब फिर ये भाग पूरी भुजा का अनुपात, ये भाग पूरी भुजा का अनुपात, जब ये वाला भाग लो पूरी भुजा के नीचे, ये वाला भाग लो पूरी भुजा के नीचे। ठीक है, आप इनका अनुपात भी सेम होता है, कुछ भी ले सकते थे। अब सवाल के हिसाब से काम कौन आ रहा है? डीपी आ रहा है, तो हम इसके हिसाब से क्या ले सकते हैं? डीपी बटा में क्या ले सकते हैं? डीई ले सकते हैं। और डीक्यू बटा में क्या ले सकते हैं? डीएफ ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 24 को मत हो। फिर इसके बाद इसका आगे लिख सकते थे, देखो आप अब हमें ये दे दिया। अब डीपी किसके बराबर है? ध्यान से देखो तो रचना से। डीपी किसके बराबर था? एबी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? डीपी से लिख दिया मैंने एपी बटा में क्या है मेरे पास है? डीई आ गया। और फिर देखो डीक्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एसी बटा में क्या आया? डीएफ आया। ठीक है, ये तो कहां से लिख दिया मैंने? रचना से। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, जब यानी कि किसको काटा? डीई और डीएफ को काटा। डीई और डीएफ को काटने वाली मान लो कि दो बिंदु लिए, इन दोनों पर पी और क्यू लिए, तो तब क्या हुआ था कि डीई और डीएफ का अनुपात इनके साथ क्या हो गया था? समान हो गया था। अगर यही प्रक्रिया मान लो मैं ऐसे लेता यूं, ये मान लो कि देखिए यहां बिंदु लेके करता, अब की बार क्या आता? ये भुजा और ये भुजा आती इसके साथ, तो लिख सकते हैं आप इसी प्रकार। क्या लिखोगे? इसी प्रकार। जब मान लो कि मैं ऐसे लेता तो ये क्यू कहां? यहां लेता, तो क्या आता हमारे पास कि हमारे पास ये आता कि एपी बटा में डीई, और हमारे पास क्या आता? बीसी बटा में क्या आता? ईएफ आता। तो ये नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होता फिर? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास आता एपी बटा में डीई और बीसी बटा में ईएफ, और क्या आता हमारे पास? एसी बटा में डीएफ आता। अब देखो ध्यान से कि दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात तो क्या हो रहा है? यहाँ पे समान हो रहा है। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात त्रिभुज ए बी सी
समरूप है किसके? त्रिभुज कौन सा? DEF से। क्यों है? क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का, संगत भुजाएं सीधे लिख सकते हो समानुपाती है। संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती है। ठीक है। क्या दिया था हमें कि तीनों कोण बराबर थे, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया हमने? समान कर दिया। इसलिए ये क्या होगी? दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब इसकी आगे वाली प्रमेय ऐसी है, सेम का सेम ही। आपको कहा होता कि तीनों भुजाओं का अनुपात तो समान है, तो सिद्ध करके दिखाओ कि तो भी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब देख लो, हमने जब हमें कोण दिया, अब हमें दिया है कि दोनों त्रिभुज, जैसे वही सेम ही ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये लिया मैंने वही काम, A B और C। दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने, ऐसे ही नाम लिया DEF। अब की बार आपको ये नियम होता है, दूसरे वाले ये कह सकते हैं SSS। अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है। वही आपको दिया है कि त्रिभुज ABC वह त्रिभुज DEF में क्या दिया? समानुपाती। AB बटा में क्या? DE और BC बटा में EF और AC बटा में DF। ये आपको दिया हुआ है। पहले हमने इसका सारा लिया था। फिर बात करते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज DEF। फिर रचना, रचना का स्टाइल वही है सेम कि आपको क्या करना है कि DE व DF पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार लिए, इस प्रकार कि AB बराबर क्या हो जाए? DP और क्या हमारे पास क्या हो जाए कि AC बराबर क्या हो जाए? DQ हो जाए। यहां पे हमने क्या लिया? P और यहां ले लिया हमने Q ले लिया। ठीक है। और साथ में तथा P व Q को मिला। ये होगी हमारी रचना। अब हम उसकी बात करते हैं उपपत्ति की बात। अब उपपत्ति में देखो, अब की बार तरीका तो वही है। अब की बार के भुजाओं का अनुपात आपको समान दिया हुआ है। भुजाओं का अनुपात आपको समान दिया हुआ है। अब देखो त्रिभुज कौन सा? ABC वह त्रिभुज कौन सा? DPQ में, DPQ में। ठीक है। कि AB बटा में क्या आपके पास है? DE और ये तो बड़े वाले हैं वैसे, चलिए लेते हैं DEF। और दूसरा क्या दिया आपको? AC बटा में क्या दिया हुआ है? DF दिया है। जबकि AB किसके बराबर है? DP के, इसलिए मैंने DP लिख दिया बटा में DE। AC किसके बराबर है? DQ के बटा में DF। ये तो कहां से लिखा मैंने? रचना से। अब देखो क्या हुआ कि इसके बटा में पूरे वाली भुजा और इसके बटा में पूरी वाली भुजा। ये कब होता था? जब आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। तो फिर क्या लिख देंगे? आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। ठीक है। जब समांतर होती थी अनुपात समान होता था, अनुपात समान है तो क्या हुआ? समांतर होगी। इसलिए क्या हुआ? PQ समांतर होगी किसके? EF के। यहां क्या हो गया? ऐसे समांतर हो गए। अब देखो समांतर है, भी समांतर है तो सीधी सी बात है कि कोण P किसके बराबर हो गया? E के। यानी कि कोण P बराबर क्या हो जाएगा? कोण E। और कोण Q बराबर क्या हो जाएगा? कोण F हो जाएगा। अब ये दोनों कोण संगत कोण बने से कोण क्या हो गए? समान हो गए।
इसमें छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर। वैसे तीसरा कोण क्या उपदिष्ट है, तीसरा भी हो रहा है। अब देखो छोटे त्रिभुज के और बड़े त्रिभुज के कोण क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया त्रिभुज DPQ, DPQ समरूप हो गया किसके, त्रिभुज DEF के। कौन से नियम से, ए नियम से। ए नियम क्या हुआ, जैसे आप जानते हो कि दो त्रिभुजों में तीनों कोणों का योग क्या होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, दूसरे वाले में 180 डिग्री है। अगर दो कोण बराबर होते हैं तीसरा कोण अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए ए नियम लिखो, चाहे ए नियम लिखो, एक ही बात होती है वो ए नियम से, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। संगत भुजाएं मैं ले रहा हूं कौन सी, एक ली मैंने DE या DP लेने पहले, चलो DP बटा में DE, और दूसरी ली मैंने PQ बटा में EF ले लिया, EF ले लिया मैंने। अब DP किसके बराबर है, AB के बराबर है, और नीचे तो DE लिखा मैंने, और उसके बाद क्या हुआ PQ बटा में EF लिख दिया। हमें दिया हुआ है कि AB बटा में DE, AB बटा में DE बराबर है किसके, BC बटा में EF के। ये इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ये तो क्या हुआ हमें दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ढंग से देखो, आपको मालूम चलेगा कि इसकी एक साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारे पास, AB बटा में D एक साइड बराबर होगी, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी हमारे पास से बराबर हो जाएगी ऐसे। अब इसे देखने से मालूम चल रहा है कि PQ किसके बराबर होगी, BC। नीचे तो सेम है, इसलिए क्या हुआ PQ बराबर क्या हो जाएगा, BC। PQ बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC और DPQ इसको लगाना, आप यहाँ पे स्टार लगाना, कोई नाम इसको नहीं काम आने वाला है। अब देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में आपको पता है कि AB बराबर क्या है, DP है, इसको नाम दिया 3 नंबर, और AC बराबर क्या है आपके पास है, DQ है। ये तो दोनों क्या है, रचना से। और PQ बराबर क्या है, BC बराबर क्या है आपके पास है, PQ है। ये तो क्या इक्वेशन 3 से। अब इन दोनों त्रिभुजों की कौन कौन त्रिभुज की, ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DPQ से, क्योंकि तीनों भुजाओं का भुजाएं क्या होगी, इसकी समान होगी। अब तीनों भुजाएं समान होगी, इसलिए क्या हुआ, वो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या हुआ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये वाला त्रिभुज क्या हुआ, इसके सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एक जैसे। जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं वो समरूप होते हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, तो लिखना कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DPQ के। कारण क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखो ध्यान से, हमने इक्वेशन हम उसको नाम दिया था, शायद इसको स्टार दे दिया था, है ना, इसको देता हूं 4। अब देखो उसमें जो हमने स्टार लगाया था उसमें था कि ABC किसके समरूप हो रहा था, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो रहा था। बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो रहा था, समरूप, यानी कि DPQ क्या हो रहा था, बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो रहा था, समरूप हो रहा था। यानी कि हमारे पास ये हो गया, ये त्रिभुज बड़े वाले के समरूप है, और ये भी त्रिभुज क्या है, इस वाले त्रिभुज की क्या है, समरूप है। अब बीच की कड़ी कौन सी होगी, DPC, ये इसके समरूप भी है और बड़े वाले के समरूप भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 4 एंड स्टार, मैं लगाना भूल गया था, इसलिए स्टार लिख दिया था इसको स्टार से। तो हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ये हमें सिद्ध करना। अब हमारी तीसरी पन्ने SAS
एस ए एस में क्या हुआ, नाम से मालूम चल रहा है आपकी बार क्या हुआ, दो भुजाओं का अनुपात समान दिया होगा और साथ में एक कोण बराबर दिया हुआ होगा। जैसे नाम दिया ऐसे ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज बड़ा लेना है आपको, हर बार जो कर रहे हैं हम, तो इसको नाम दिया डी ई एफ। अब वो कह रहा है कि अगर त्रिभुज में दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात व एक कोण, लिख सकते हो अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कि दिया है इसमें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में आपको दो भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटा आपको दिया हुआ डीई और ए सी बटा दिया हुआ आपको डी एफ और साथ में दिया हुआ है कोण ए बराबर क्या है, कोण है डी है जी, आपको दिया हुआ। अब उसके बाद सीधे करना है, भुजाएं भी दे सकते हो आपकी, वो आप ये डिपेंड करता है क्या करते हो आप, हम वही कर रहे हैं, बात तो सवाल हो रहा है ऐसे। फिर देखो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। रचना बिल्कुल सेम नहीं है, हर बार जो कर रहे हैं कि क्या डी ई व डी एफ पर पी व क्यू बिंदु इस प्रकार लिए, किस प्रकार की ए बी बराबर क्या हो जाए, डी बी हो जाए और ए सी बराबर क्या हो जाए, डी क्यू हो तथा पी व क्यू को मिलाया। ठीक, यहां ले लिया हमारा पी और यहां ले लिया मैंने ऐसे। अब बात करते हैं ऊपर पट्टी की। अब देखो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज डी पी क्यू, डी पी क्यू। देखो ए बी बराबर क्या है, डी पी है और ए सी बराबर क्या है, डी क्यू है। ये तो कहां से, दोनों रचना से। और कोण ए बराबर क्या दिया आपको, कोण है डी, ये कहां से दिया है, ये क्या हमें दिया है। अब देख लो दो भुजाएं और एक बीच का कोण क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के, डी पी क्यू के। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम कौन से नियम से, ऐसे ऐसे नियम से। अब सर्वांग समय तो सीधी सी बात है, समरूप भी होंगे, इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, डी पी क्यू के। क्यों क्यों लिख देना, वही कारण, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज क्या समरूप होते हैं। अब देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, इसका नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया मैंने। अब देखो हमें इस वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए बी बटा में क्या दिया हुआ है, डी ई और ए सी बटा में दिया हुआ आपको डी एफ, ये तो हमें दिया। अब ए बी किसके बराबर है, डी पी के, डी पी बटा में क्या लिख सकता हूं, डी ई और ए सी की जगह में क्या लिख सकता हूं, डी क्यू बटा में क्या हुआ, डी एफ। ये कहां से लिख लिया हमने, रचना से। अब इसके बटा में बड़ी वाली भुजा, इसके बटा में बड़ी वाली भुजा, तो क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। अब विलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, ई एफ के समांतर हो जाएगा। वही चीज मैं यहां पे कि पी क्यू समांतर किसके, ई एफ होगा। ठीक है, अब इसलिए क्या होगा कि कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण
ई हो जाएगा। सही है, कोण Q बराबर क्या आ जाएगा, कोण F हो जाएगा। ठीक है, और देखो ध्यान से फिर क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप है किसके, त्रिभुज DEF। कौन से नियम से, समरूपता के ए नियम से या फिर ए नियम से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, हमारे पास 2 है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ध्यान से देखने मालूम चल रहा है कि डीपी किसके समरूप है, एबीसी के, डीपीक्यू किसके समरूप है, डीईएफ के। ये दोनों के क्या है, समरूप है। इसका मतलब दोनों में बीच की कड़ी कौन सी है, ये वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डीपीक्यू के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना